नमस्ते साथियों, आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में डॉक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम आपसे बात करेंगे डिजास्टर के एक ऐसे स्वरूप के बारे में जिसको सुन के शायद आपको उतना डर ना लगे, उतनी घबराहट ना हो, जितना कि साधारण कोई भी व्यक्ति एनी एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी और फ्लड, अर्थक्वेक सुनते ही लोगों के दिल दिमाग में एक अजीब सा माहौल बन जाता है कि जिसको एक इसको आपदा के तरीके से देखते हैं, एक मुसीबत की तरीके से देखते हैं। और ऐसा नहीं है, ये मुसीबत है भी, पर इसके भी कुछ हद, कहते हैं ना, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो आज मैं आपको एक दूसरे रुख इससे अवगत कराना चाहता हूं, जो थोड़ा सा पॉजिटिव आज है और आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव हो जाने वाला है। मगर हम शुरुआत करते हैं एक डेटा से, जो कि म्यूनिक रे का डेटा है। 1980 से 2013 के बीच में जो दुनिया भर में डिजास्टर्स आए थे, कई तरह के डिजास्टर्स, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। 1980 से 2012 के बीच में ये डेटा है एज ऑन जनवरी 2014 का म्यूनिक रे का, जिसमें कहते थे कि आप देखिए, एक तो जियो फिजिकल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक है वो भी दुनिया में बढ़ रहे हैं। जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, जो आपके ये भी बढ़ते जा रहे हैं। इवन हाइड्रोलॉजिकल इवेंट जैसे फ्लड आ जाना है, वो भी बढ़ रहा है दुनिया में। और क्लाइमेट के चेंज में जो टेम्परेचर के बढ़ जाने से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, या फायर में फॉरेस्ट फायर हो रही है, जो इंसिडेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर थी, इंडिया में उत्तराखंड में बुश फायर थी, और इवन अभी पिछले संडे को ही जो उत्तराखंड में डिजास्टर आया है। ये सब चीजें विचलित तो करती हैं हमें, मगर इसको संभालने के लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, जो मैंने शुरू के चैनल्स में बात की, कैसे ये कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, आने वाले दिनों में हमें जब डिजास्टर मैनेजमेंट सुनेंगे तो शायद कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ सकती है। वो कैसे आएगी, मगर उसके बारे में बात करेंगे। मगर थोड़ा सा दुनिया में देख लें क्या हो रहा है डिजास्टर को लेके। तो सबसे पहले एक जो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस करवाई थी 1994 में, द योकोहामा स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं। वहां पे पहले पहले 4 गाइडलाइन फॉर्म की गई कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, इसको समझें, उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, और प्रिवेंशन के लिए हम क्या प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि हम डिजास्टर को अवॉइड तो नहीं कर सकते, हमारे पास कोई तरीका नहीं कि हम उसको कंट्रोल कर लें, वो हो ही नहीं। मगर हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं कि ऐसी कोई घटना हो तो हमारा नुकसान कम से कम कैसा हो। और इसी संदर्भ में दुनिया को इस तरफ ध्यान अवगत कराने के लिए एक नेचुरल इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन भी डिक्लेयर किया गया था, जो कि जिसमें काफी लोगों को उसके बारे में जानकारी पता चली। फिर एक 2005 में हीगो में जापान में एक सेकेंड यूएन कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे बात की गई कि योकोहामा स्ट्रेटजी 1994 में होता, उसका एक रिव्यू किया गया। और एक देखा गया कि हमने एक टाइम फ्रेम लिया गया कि 2005 से 2015 के बीच में हम ये इंश्योर करें कि जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, डीआरआर, is a national and local priority with a strong institutional basis for implementation। की एक हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर हमने डिजास्टर से रिस्क को घटाना है या उसको खत्म करने की कोशिश करनी है, हमें वी नीड टू आइडेंटिफाई, एक्सेस एंड मॉनिटर डिजास्टर रिस्क एंड एनहांस अर्ली वार्निंग। हमने अर्ली वार्निंग के ऊपर में ध्यान दिया कि डिजास्टर आने से पहले ही सूचना मिल जाए और हम कुछ उसका बचाव कर सके। उसके अलावा बात थी कि जो भी नॉलेज और इनोवेशन या एजुकेशन हमने प्रोक्योर करी है या हम डेवलप कर रहे हैं, उसकी हम इस्तेमाल करें अपने सेफ्टी के बारे में, रेजिलियंस टुवर्ड्स डिजास्टर एट ऑल पॉसिबल लेवल, मतलब कि गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे, नेशन के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिवनेस के साथ में इसको काम करें। और फिर फोर्थ, डेफिनेटली रिड्यूस अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर है उसको घटाने की कोशिश करें। जैसे हम लोग बात करते हैं सिस्मिक जोन में हम मकान ना बनाएं, नदी का बाढ़ आता है उस एरिया में हम ना जाएं, नदी का फ्लो बनने चलने दें, इस तरह की एक्टिविटीज जो है हमको घटाएं। एंड फिफ्थ वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पांस एट ऑल लेवल, मतलब कि कोई घटना घटे तो हम एक सिंक्रोनाइज मैटर में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ जाके कुछ काम को खत्म कर, मतलब अंजाम दे सकें, and they can finish that job in a such a effective manner कि disaster losses are
एट देयर बॉटम लीस्ट है, कम से कम नुकसान हो रहा है। और इसको 2005 से 2015 का जो समय लिया गया, इसको 168 कंट्री ने ओवर ग्लोबल लेवल पे इसको साइन किया कि हाँ, हम अपने यहाँ ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे, करेंगे। और इसी सिलसिले में एक थर्ड जो यूएन नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 से 18 मार्च 2015 को सेंडाई जापान में, जो कि टाइम फ्रेम जिसका 2015 से 2030 तक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4 प्रायोरिटीज सेट की गई हैं। पहले तो आप डिजास्टर रिस्क समझिए होता क्या है, उसके बाद उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए गवर्नेंस, उसको डिजास्टर मैनेज की बात करेंगे सेकंड लेवल पे, ये प्रायोरिटी होगी। तीसरी प्रायोरिटी होगी कि हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पहले कि हमारा रेजिलियंस स्ट्रांग हो जाए। इसको हम आने वाले दिनों में जो हमारे दूसरे वीडियोस होंगे उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी एजेंडा हमारा आज का डिफरेंट है, तो हम जस्ट इसको सरसरी तौर से आप नॉलेज के बेसिस पे बताना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट था कि हम बिल्ड बैक बेटर में कितनी जल्दी हम रिकवरी और रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर सकते हैं। ये इस बात पे हमने फोकस किया जिसमें दुनिया में पूरा काम हो रहा है। इसी सिलसिले में जस्ट आफ्टर दिस सेंडाई डिक्लेरेशंस एंड सेंडाई मीटिंग, हमारे यहाँ नवंबर 2016 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 7th एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, जो ठीक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी आफ्टर सेंडाई, जिसमें उन्होंने 10 पॉइंट एजेंडा की बात की। वो बहुत रिलेवेंट है, 10 पॉइंट एजेंडा है। पर मैं आज आपसे सिर्फ यहाँ एक पॉइंट नंबर 6 पे जो बात थी, डेवलप अ नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज टू वर्क ऑन डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज। इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने खुल के बात करना चाहूँ, तो जब यूनिवर्सिटीज आएंगी डिजास्टर पे बात करेंगे, तो पहला काम क्या होता है वहां पे डिजास्टर के लिए? कोर्सेज चलाना। और कोर्सेज क्यों चलाएंगे? अब थोड़ा सा याद कीजिए कि कोर्सेज इसलिए चलाएंगे कि जो हमने पहली स्लाइड देखी थी कि दुनिया भर में लॉसेज हो रहे हैं, इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं, तो हमें लोग चाहिए कि जो इस डिजास्टर रिडक्शन के काम को पूरा करने में सहायता कर सके। डेफिनेटली यू आर राइट, हम बात कर रहे हैं स्किल्ड मैन पावर की, ट्रेन मैन पावर की, और वो स्टूडेंट्स के रूप में ही आता है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में डिजास्टर मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ बिग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल दोज जो शायद आज क्लास 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएट कर रहे हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे वाली स्लाइड पे कहाँ कहाँ पे इंटरवेंशन हो सकता है जहां आप इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आप कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। आपने बड़ा से मैनेजमेंट की बात होती है तो एमबीए करके आप बहुत सारे डिजास्टर के आज की तारीख में रिसोर्स प्लानिंग जहां कहते हैं, मैनेजमेंट मैनेजर होता क्या है? जो लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे सके। तो रिसोर्सेज को मैनेज करने की बात है, फाइनेंस अकाउंट रिलीफ होना है, कौन कहाँ से रिलीफ आ रही, कहाँ जा रही, किन प्रोजेक्ट्स पे जा रही, इसको सबको देखना अकाउंट्स के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इवन कि सिंपल ग्रेजुएट्स भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेन मैन पावर चाहिए, तो हमें हर लेवल पे हायरार्की में बंदा चाहिए। अगर मैनेजर चाहिए तो उसके नीचे सुपरवाइजर के लिए भी बंदे चाहिए और ग्राउंड पे काम करने वाले भी चाहिए। इंजीनियर्स चाहिए, नॉट ओनली इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्ट्रेटजिकल डिजाइन इंजीनियर, इवन कंप्यूटर इंजीनियर की इंफॉर्मेशन का फ्लो होना है, टेलीकम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। हमें ऑल जो स्ट्रीम्स हैं हमें वो इंजीनियर चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए मेडिकल हेल्प के लिए, इवन साइकोलॉजिस्ट चाहिए हमें ट्रॉमा के लिए, काउंसलिंग के लिए, एजुकेशनिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की मैंने बात की आपसे, टीचर्स चाहिए कि जो सिखा सकें सारी चीजें कि डिजास्टर में कैसे काम करना है, कहाँ पे जाना है। इकोनॉमिक्स चाहिए कि इन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। इवन की साइंटिस्ट चाहिए जो नए नए टेक्नोलॉजी इवॉल्व करके, आज मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग की चीजें हैं, ये सोफिस्टिकेटेड इन मशीन को यूज करते हुए ऐसे एल्गोरिथम डेवलप करें कि हम पहले से डिजास्टर को जान सकें और उसके में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकें। तो आपके सामने इसके अलावा और भी बहुत सारे, ये तो मैं आपके हिंट कर रहा हूं, हर सेगमेंट में देयर कैन बी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट यू नीड टू बी रेडी फॉर दीज कोर्सेज। आप कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हो? सिंपल है, गवर्नमेंट एजेंसी में जा सकते हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया में, या इंटरनेशनल लेवल पे आप यूएन एजेंसी में जा सकते हो। एनडीआरएफ आपने नाम सुना होगा, फायर डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ड्रॉट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, फ्लड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जहां आपने सब चीजें यहाँ पे देखनी होती हैं कि क्या काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। एनवायरमेंटल हो सकता है, रिलीफ इंश्योरेंस कंपनी आज की तारीख में क्लेम देना लेना कैसे होगा, पीएसयूज हैं,
पेट्रोलियम सेक्टर, एनीवेयर, मतलब देयर कैन बी मैनेजमेंट सेल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, कहीं पे कई जगह बन रहे हैं। टीचिंग में है, रिसर्च में स्कोप है, अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एनआईडीएम में एट टॉप लेवल इंडिया में है। कंसल्टेंसी हो सकती है, रेट्रोफिटिंग, आज पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको सर्वाइव, उनको आज की तारीख में कैसे बचा के रखें। रेट्रोफिटिंग इज अनदर एरिया इन सिविल इंजीनियर जहां बहुत मौका मिल सकता है लोगों को। फील्ड ट्रेनिंग है, ग्राउंड पे कैसे काम करना है, एड कैसे देनी है, हेल्प कैसे देनी है। सोशल वर्कर की जरूरत होगी जो गांव गांव में जाके या लोगों के पास जाके लोगों को बताएं, समझाएं डिजास्टर से कैसे बचत करें। इंजीनियर्स डेफिनेटली, ये मैंने बताया, मेडिकल हेल्थ एस्पेक्ट, आप रिहेबिलिटेशन वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक में इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, यहाँ पर भी आप, कितनी सारी एजेंसी हैं जहां पे आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो साथियों, ये डिजास्टर हमेशा डरने की बात नहीं है। मैंने खुद ने पीएचडी करी है इन डिजास्टर मैनेजमेंट itself. So there can be n number of opportunities, but you need to be a bit aware about the things going around you. So thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel and just click that bell icon so that जब भी हम थर्सडे और संडे को जब नया वीडियो लेके आ रहे हो तो आप उसको देख सकें। हम इस चैनल में डिजास्टर से रिलेटेड सभी इश्यूज की बात करेंगे जो ऑनगोइंग इशू हैं और या जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी भी बात करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।